नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपकी दोस्त नीतू सिंह मस्ताना एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। टेंसेस की वीडियो है। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि टेंसेस से लोगों को बहुत टेंशन हो जाती है कि जाने क्या चीज़ है, लेकिन मेरी एक पूरी कोशिश है कि आपके लिए बहुत आसान कर दिए जाएँ। मुझे भी बहुत आसान लगे थे जब मेरी टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी टीचर से भी बहुत अच्छा पढ़ाऊँ आपको। तो वहाँ पे हमारा है अब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट मतलब भूतकाल जो हो चुका है, पास्ट जो बीत चुका है। इंडेफिनिट सिंपल टेंस से आपको पास्ट बता रहे हैं, तो आप भूत से डरिएगा नहीं। भूतकाल को हम आसान कर देंगे तो भूत आपको डराएगा नहीं। तो यहाँ पर है जैसे सिंपल सेंटेंसेस हम बोलते हैं, मैंने खाना खाया, मैंने फिल्म देखी, उन्होंने पढ़ाई की। जो बातें हो चुकी हैं, कर ली हमने, ये काम कर लिया, हो गया। और इसमें सिंपली जो है हमारा V2 लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ये हमारी V1, V2, V3 है। इसमें से जो V2 है, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में V2 फॉर्म सिंपली लगा देते हैं हम इस तरह से। ये भी हमारी V2 है। पहले कि आपने अगर वीडियोस देखी हो तो उसमें हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको सिखाई गई हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये सेंटेंसेस जो बनाने सिखाए जा रहे हैं ये आपके लिए आसान हो जाएं, बहुत आसान हो जाएं। तो हर वीडियो का अपना एक जो है इम्पोर्टेंस है, वो महत्व रखती है। किसी भी वीडियो को मिस नहीं कीजिए। इसी आशा के साथ बनाई जा रही हैं कि सेंटेंस आप पूरा बना सकें। अब V2 यदि आपको आता होगा, हर वर्ब का जो भी वर्ब आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पास्ट इंडेफिनिट बहुत ईजी हो जाता है। तो बेस के लिए पहले ही इसकी वीडियोस डाल दी गई थी। अब V2 पास्ट फॉर्म कैसे यूज़ होती है? I ate। ईट का सेकेंड फॉर्म होता है ate। ईट मतलब खाना, ate। मैंने खाना खाया, you ate, they ate, he ate, she ate, we ate, it ate। सिंपल। सब में सभी जो पर्सन्स होते हैं, जितने सब्जेक्ट होते हैं, सबके साथ सीधा सेकेंड फॉर्म लगानी है, तो ये थोड़ा सा और भी आसान हो जाता है। जैसे स्टडी का सेकेंड फॉर्म होता है स्टडीड। आई स्टडीड, यू स्टडीड, दे स्टडीड। उन्होंने पढ़ा, हमने पढ़ाई की, तुमने पढ़ाई की, उसने पढ़ाई की। ठीक है, लड़की ने पढ़ाई करी, शी स्टडीड, वी स्टडीड, इट स्टडीड। ये यूसेज सिखाई गई है कि किस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे कि आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, फिल्म देखी। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक फिल्म देखी। दे सैंग अ सॉन्ग, उन्होंने एक गाना गाया। सिंग की सेकंड फॉर्म होती है। दे सैंग अ सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया। अब ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे जहां पे हमने कुछ किया। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जिन्हें अफर्मेटिव भी कहा जाता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस थे जो हमने अभी सीखे। सिंपली हमने कुछ किया, पॉजिटिव। अब हम सीखेंगे कि हमने नहीं किया, कोई काम यदि हमने नहीं किया। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है नॉट लगाते हैं। जो हम प्लेड, वॉक्ड, सॉ, ड्रैंक जो सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है? डू। डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो प्लेड लिखा है, उसको अगर नेगेटिव करना है तो डिड नॉट प्ले, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म कर दिया है, तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसके साथ। डू, डिड, डज के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे डिड नॉट प्ले, डिड नॉट वॉक, वॉक्ड का हो गया डिड नॉट वॉक, डिड नॉट सी, डिड नॉट ड्रिंक। जैसे अब ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। आई रोट, आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट राइट, रोट नहीं होगा यहाँ पर। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आई डिड नॉट राइट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डिड के साथ, ठीक है। डिड नॉट लगाना है
डिड के साथ लगेगा, और जो हमारा वर्ब है फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यू रोट, यू डिड नॉट राइट। दे रोट, दे डिड नॉट राइट, उन्होंने नहीं लिखा। वी रोट, वी डिड नॉट राइट, हमने नहीं लिखा। ही रोट, ही डिड नॉट राइट, उसने नहीं लिखा। शी रोट, शी डिड नॉट राइट। इट रोट, इट डिड नॉट राइट। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं, ये यहाँ से आपको अब काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की। ही डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की। आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। आई डिड नॉट वॉच अ मूवी, मैंने एक मूवी नहीं देखी। वी प्लेड अ गेम, हमने एक गेम खेली। वी डिड नॉट प्ले अ गेम, हमने गेम नहीं खेली। दे सैंग अ सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया। दे डिड नॉट सैंग अ सॉन्ग, उन्होंने कोई गाना नहीं गाया। उन्होंने गाना गाया, उन्होंने गाना नहीं गाया। आई रीड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ी। आई रेड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ी। आई डिड नॉट रीड अ बुक, मैंने बुक नहीं पढ़ी। दे डांस्ड, दे डांस, उन्होंने डांस किया। दे डिड नॉट डांस, उन्होंने डांस नहीं किया। तो यहाँ से आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस मिल गए हैं जो आप बार बार बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी किस तरह से और कौन सा वर्ब किस तरह से कहाँ कैसे लगाना है, इस चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम आते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव है प्रश्न पूछना। अब इसी का प्रश्न क्या, आई डिड, मैंने किया। डिड आई, मैंने किया। यू डिड, डिड यू, क्या तुमने किया। सिंपल, क्योंकि डिड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट से। डिड आई, डिड यू। शी वॉच्ड टीवी, उसने टीवी देखा। डिड शी वॉच टीवी, क्या उसने टीवी देखा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। शी वॉच टीवी, डिड शी वॉच टीवी, क्या उसने टीवी देखा। यहाँ पे हमने तुरंत फर्स्ट फॉर्म लगा दी, डिड लगाते ही फर्स्ट फॉर्म। वी वॉन्टेड, वी वेंट ऑन अ ट्रिप। We went on a trip. Did we go on a trip? क्या हम एक ट्रिप पे गए थे। क्या हम लोग ट्रिप पे गए थे। क्या हम ट्रिप पे गए थे। Did we go on a trip? They danced, उन्होंने डांस किया। Did they dance, क्या उन्होंने डांस किया। क्या उन्होंने डांस किया। Did they dance? I read a book, मैंने एक बुक पढ़ी। डिड आई रीड अ बुक, यहाँ पे डिड के साथ रीड स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं। डिड आई रीड अ बुक, डिड आते ही रीड हो जाएगा। डिड आई रीड अ बुक, डिड आई रीड अ बुक, डिड आई रीड अ बुक। इस तरह से सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस की जाती है। ये आपका मैंने कंप्लीट करवाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा। सिर्फ 2 बार सुन लेने से याद नहीं हो जाता, भाषा नहीं सीख पाते हैं। भाषा को जुबान पे चढ़ाने के लिए उसको बार बार बोलना पड़ता है। और अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।